वेलकम गाइस, आप सभी का एम के क्लासेस जीके बाय मुकेश सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप देख रहे हैं सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स की जो वैकेंसी है उसकी जो तैयारी है, उसका जो सिलेबस है, उसके आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि उस जो अब शेष 100 दिन बचे उसके अंदर आप किस प्रकार तैयारी करें ताकि आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए और जुलाई माह के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है तब तक आप जो है प्रिपेयर रूप से, पूर्ण रूप से, मैच्योर रूप से, पूर्ण रूप से तैयारी के साथ उस एग्ज़ाम को आप फाइट करें और उसके अंदर आप जो है सफल हो जावे। इसी बीच हम कहना चाहता हूं कि विश्वास ही सफलता की नींव है। तो चलिए किस तरह से अपन देखते हैं, आगे की रणनीति के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका सूचना सहायक वाला, उसके जो है सिलेबस जो है वो 2 पैटर्न पर आधारित होगा, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहला जो पेपर होगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि ये जो पेपर है ये राइटिंग एग्जाम्स होगा, मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं उस तरह से होगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि कंप्यूटर से संबंधित आपको 70 प्रश्न और 70 नंबर के आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो है कंप्यूटर, ये आपका एक मेन जो होगा, मेन फैक्टर यही रहेगा। कंप्यूटर के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आपका पेपर जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक भी बताऊंगा, बट आपको मैं इस इंडेक्स के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि जनरल नॉलेज के अंदर मात्र 20 प्रश्न और 20 मार्क के ही पूछे जाएंगे, इसलिए ये जो फैक्ट है ये थोड़ा सा कम आपके लिए महत्व रखता है। इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग से संबंधित। तो ये रहेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस और 100 ही मार्क के आपको पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर के अंदर हिंदी टाइपिंग यानी कि 15 मिनट दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको शब्द निर्धारित कर दिए जाएंगे कि इतने शब्द जो है आपको 1 मिनट के अंदर लिखने हैं, वो आपको टाइपिंग दी जाएगी 15 मिनट। और अगली बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर भी 15 मिनट, दोनों की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती, अभी भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हो, तो आप कब मतलब आपको जो टाइम मिलता है उसके अंदर भी एक आप टाइपिंग कर सकते हो। अपने घर पे भी आप एक नॉर्मली लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग कर सकते हो। अगर ये बात करें टाइपिंग के लिए कब बुलाया जाएगा, जब आप इस एग्ज़ाम के अंदर जो पहला पेपर है उसके अंदर आप 40% मार्क जो है वो प्राप्त कर लेंगे, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपके आ जाते हैं, तो आपको टाइपिंग के लिए क्या करें, आगे टाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले बुला दिया जाएगा। आप पर 40% लाओगे तो फिर आगे वाली बात जो रहेगी वो आपके उस आगे वाले पैटर्न पे रहेगी निर्भर कि किस तरह से आपको वहाँ पे जो है सिलेक्ट किया जाए। आगे बात करते हैं सूचना सहायक का जो एग्ज़ाम होगा, तो उसके अंदर जो पेपर होगा आपका सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा उसके बारे में आप सभी को पता ही, आप हर एक एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्ज़ाम आप दे चुके होंगे या देने वाले होंगे, या फिर अभी आप तैयारी भी कर रहे हो। तो सबसे पहली मैं बात बताऊँ आपको, पाठ्यक्रम के अंदर जो चीज़ आती है, राजस्थान का जो है भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और सामाजिक आर्थिक विभाग है ना, इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इस एग्ज़ाम के अंदर भी इसके बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं, आपको सबसे पहले मैं बताऊं हस्तशिल्प के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो अभी जो उद्योग चल रहे हैं हस्तशिल्प से संबंधित, उसका आपको अच्छी सी तैयारी करनी है और एक अच्छी सी गाइड लानी है उसके अंदर, जो कि ये पर्याप्त रूप से डाटा उपलब्ध हो। आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर खनिज, वन और जल पशुधन ये आपको पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं आपको वन्य जीवन और इसका संरक्षण, इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। फिर राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा। वनस्पतियाँ और मिट्टी के बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजना और पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान में बिजली और जनसंख्या के विभिन्न संसाधन, राज्य सरकार के विकासात्मक कार्यक्रम और योजनाएं, ये जो चीज़ थी ये आपसे क्या करेंगे, पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आपको प्रश्न पूछने की यहाँ पर संभावना है मात्र 20 प्रश्न और 20 नंबर का, तो ये इतना सही इफेक्ट रहेगा। और दूसरी अगर बात करूं मैं, वो है आपका राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित, इतिहास और संस्कृति
और विरासत, है ना, इतिहास, संस्कृति और विरासत के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि आपको यहाँ से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो ये वाला जो आपका था उसके अंदर भी आपके लगभग 10 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 10 है, उसमें से 20 है, उसमें से 10 यहाँ से, और आपके 10 जो है ये हिस्ट्री वाले, संस्कृति और विरासत, इसमें से लगभग पूछे जाएंगे। अब इतने टॉपिक है, उसमें से सारे के सारे 10 क्वेश्चंस बनना संभव नहीं है, बट आपको ये देखना है कि जो आपका प्रीवियस पेपर है, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है ये पहले भी हुआ है, तो प्रीवियस जो पेपर है आपके, उस पेपर के आधार पे आपको देखना है, तय करना है कि किस तरह के प्रश्न आने के चांस होते हैं। बट आपको जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से करके रखनी है। तो आपको एक सिलेबस के अंदर जो दिए हुए टॉपिक है उसके अनुसार एक टॉपिक को आपको क्लियर करना, आपको घबराना नहीं है। इसके अंदर बात करें तो जो टॉपिक है आपका, सबसे पहले मैं बात करूं प्रथा वाला, तो राजस्थान की विभिन्न प्रथा है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। लोक संगीत और नृत्य के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं मेले और त्यौहार के बारे में। आगे बात करता हूं मैं आपसे, तो राजस्थान के अंदर पेंटिंग और विभिन्न जो स्कूल है, आर्ट स्कूल के बारे में पूछा जाएगा। लोक देव्या और देवताओं के बारे में, राजस्थान के जो प्रसिद्ध किले हैं, फोर्ट हैं, उनके बारे में, मंदिर और हवेलियों के बारे में, और राजस्थान के जो संत हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं भारत की जो नवीन वर्तमान की घटनाएं, वो ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न भी यहाँ पे एक आध छपेगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के मुख्य क्षेत्र प्रमुख विकास, इसके बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल के बारे में पूछा जाएगा। लोक साहित्य, कला और प्रमुख जो पर्यटन केंद्र है और विरासत संरक्षण है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं अगर बात करूँ इसके अंदर, तो जो विश्व विरासत के अंदर शामिल है उनको भी पूछा जाएगा। आभूषण और लोक नाटक, इसके बारे में तो प्रश्न बनना ही बनना है। तो ये सारी चीज़ें सेकंड जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसके अंदर जो राजस्थान जीके है, इतिहास और संस्कृति और कल विरासत वाले के टॉपिक के अंदर से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर बात करते हैं अगला टॉपिक अपन देखते हैं सूचना सहायक का, जो आपका कंप्यूटर वाला पाठ्यक्रम रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर आपका मेन फैक्टर है। यानी कि 70 नंबर और 70 क्वेश्चंस आपको यहाँ से इसके अंदर से पूछे जाएंगे। यानी कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी अगर पूछेंगे तो भी 70 क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो आपको देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो पहला टॉपिक आपका बनता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मैंने हिंदी के अंदर इसलिए लिया कि आपको समझ में आसानी से आ सके, क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं इसके अंदर। फिर बात करते हैं, आपको मैं बताऊं डाटा इंटरप्रेसिस डाटा, सीपीएसएनसी, लॉजिकल रीजनिंग्स, मेंटल एबिलिटीज एंड एनालिटिकल्स रीजनिंग, भारत और राजस्थान से संबंधित, ये जो था सामान्य ज्ञान से संबंधित था। आगे बात करते हैं सामान्य जो करंट अफेयर है उसके बारे में था। अगले बात करते हैं आपको, तो अगली बात अपन देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस ना, पॉइंटिंग डिवाइस, और इसके अंदर सहित ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स, इसके बारे में जो है प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। आगे बात करें इंट्रोडक्शंस टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड के बारे में, स्प्रेडशीट के बारे में, एक्सेल के बारे में, आपको पावर पॉइंट के बारे में, है ना, और आपके जो एमएस एक्सेस है इसके बारे में जो है प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, है ना, डिजिटल वर्सेस एनालॉग के बारे में, नंबर सिस्टम, डेसिबल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिबल्स, है ना, इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, इसके बारे में जो है फाइल्स एंड इट्स टाइप, और फाइल के बारे में, फाइलों के प्रकार के बारे में, इनके जो है क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं आपकी अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है उसके अंदर आपको कंप्यूटर से संबंधित ही पूछा जाएगा, जैसे कि इंटरनेट के बारे में इंट्रोडक्शंस, और उसके अंदर जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं, उसके अलावा लैन मैन पेन सर्विस सर्वर जो होते हैं इसके बारे में आपको, और जो सर्वर इंजन्स होते हैं, ऑनलाइन टू पब्लिशिंग्स और क्रिएटिव्स मेंटेनेंस, है ना, और आपके इसके अलावा जो टूल्स मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, इसके बारे में जो है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, इनके बारे में आपको विस्तृत रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। और उनके बारे में ऐसी आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसके अंदर आपको
जो है कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं अब तक कंप्यूटर से संबंधित, उसके अंदर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। फिर आगे बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम फॉर वायरसेस एंड कलिशंस अटैक्स, है ना, इंट्रोडक्शंस टूल्स एंड इट्स यूटिलिटी, सिक्योरिटी, है ना, प्रोटेक्टिंग बैकअप और रिस्टोरिंग डाटा, ये इसके बारे में आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है और पूछा जाएगा, तो ये आपको विशेषतर ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें हम इसी से संबंधित, तो आगे पूछा जाएगा आपको विशेषकर सॉल्विंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो इसके बारे में इंट्रोडक्शंस, है ना, लैंग्वेज के बारे में, और इसके बारे में आप जो होंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स और कंसेप्ट इंट्रोडक्शंस, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इट्स एडवांस टेक्नोलॉजीज़, इसके बारे में जो है बहुत अच्छे से प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो इस टॉपिक को आपको प्रॉपर रूप से हल करना, प्रॉपर रूप से इसका जो है आपको प्रिपरेशन करना, प्रॉपर रूप से आपको एक एक जो बिंदु है, एक एक मीन्स उनकी आपको याद करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं आगे, आपको जो रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, तो रीजनिंग ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर मैं आपके लिए एक अच्छा कंसेप्ट ये रहेगा कि रीजनिंग के अंदर 4, 5, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर वो लेवल के प्रश्न होंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सूचना सहायक का, तो आपको समझना ही है कि अगर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो 10 प्रश्न अब तक के एग्ज़ाम के अंदर टॉप रहने वाले वही होंगे। यानी कि इसके अंदर देखिए कैलेंडर का प्रश्न बनेगा और निर्णय लेना ये भी बनेगा, संख्या श्रृंखला, है ना, डेटा व्याख्या, वाक्य निष्कर्ष, घड़ियाँ, खून के रिश्ते, ये तो प्रश्न बनता ही बनता है ना, और बैठने की व्यवस्था, समस्या को सुलझाना, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसके बारे में प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो ये आपको अच्छे से आपको आना चाहिए, रीजनिंग का पूरा जो है आपको याद रहना चाहिए। आपको इसका जो ट्रिक्स है, अच्छे से ट्रिक्स आप इसको सीख के याद कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अब सिर्फ जो 100 दिन बचे हैं, उस 100 दिनों के अंदर आप शेष कैसे तैयारी करें, आपकी जो प्रतिदिन की रूपरेखा है तैयारी करने के लिए, वो किस प्रकार आप करें, ताकि आप सिर्फ 100 दिन के अंदर जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मैं छोटी सी जानकारी सिर्फ आपके लिए 5 पॉइंट्स तैयार करके लाया हूँ। तो इसके माध्यम से आप आसानी से जो है आपका पेपर जो आप क्लियर कर सकते हो, उसके लिए पूरा सिलेबस आप इस 100 दिनों के अंदर कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रतिदिन आपको करना क्या है। प्रतिदिन आपको सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक, यानी कि आपको कोई टॉपिक है जैसे कि देवी देवता वाला है, हिस्ट्री का हो गया, या फिर आपका राजस्थान का भूगोल से संबंधित हो गया, तो एक दिन का एक टॉपिक क्लियर करना है और उसके साथ में लगभग उसके 20 प्रश्न आपको खुद बना के वो हल करना है। 20 प्रश्नों का आपको ऐसा होना चाहिए परफेक्टली, इसमें से ये प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका उत्तर ये होगा। फिर बात करते हैं अगला बिंदु, प्रतिदिन आपको कंप्यूटर से भी एक टॉपिक आपको क्लियर करना है, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको इंटरनेट के बारे में पूछा है या फिर कंप्यूटर के परिचय के बारे में, इनपुट आउटपुट, तो इस तरह के जो टॉपिक्स है उसको क्लियर करना है और उसके भी कम से कम 20 प्रश्न तो आपको बना के आपको हल करनी है। ये आपको एक अनुमान मैं बता रहा हूँ। ये आगे बात करते हैं, प्रतिदिन 6 से 7 घंटे आपको नियमित पढ़ाई करती रहनी है। भले आप कुछ भी करें, 6 से 7 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। उसके बाद चाहे सो जाओ, चाहे घूमो, चाहे नाचो कूदो, कुछ भी करो, ये एक अच्छी सी तैयारी करने के लिए आपके 6 से 7 घंटे काफ़ी है। फिर बात करते हैं सोशल मीडिया के भरोसे आपको नहीं रहना है। मैं एक चीज़ सबसे पहले बोलता हूँ कि आप यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें देखते हो तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको यहाँ पे भ्रमित किया जा सकता है। इसलिए आपको अपने एक अच्छी सी आपको गाइड लेनी है और उस गाइड को पूरा क्या करना है, कवर करना है। एक गाइड लेनी है, बहुत सारी गाइड लोगे तो भी आप कन्फ्यूज़न हो सकते हो। एक गाइड लेनी है अच्छी सी जो कि प्रमाणित हो और उसको आप पूरा कवर करें तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर बात करते हैं, सदैव आपको क्या है, सकारात्मक खबरों को पढ़ना है। नकारात्मक जो खबरें आती है उनसे दूरी बना के रखनी है। सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें जो आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में और मैं बताऊं कि आप अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित और सामान्य ज्ञान से संबंधित एक अच्छी क्लासेस आपको प्लेटफॉर्म पे मिले, यानी कि जो 20 प्रश्न आप प्रतिदिन आप सेलेक्ट करेंगे, उन प्रश्नों को उसी संबंधित प्रश्नों को अगर हल किया जाए तो हम प्रतिदिन 15 मार्च से जो है 20 सामान्य ज्ञान से संबंधित और 20 जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नोत्तरी जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल
यानी कि MK क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपको 15 मार्च के बाद प्रतिदिन 20 जीके क्वेश्चंस और 20 आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देवे, ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो पूर्व में एग्जाम हुए उस पर आधारित आपको यहाँ से मिल सके और आप आसानी से उस पेपर को जो है हल कर सको। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप देख कहाँ से हो। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।